देवी माँ भारती के चरणों में नमन करती हुई एवं परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद के चरणों में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम 15 अगस्त को यहाँ एकत्र हुए हैं, हम स्वतंत्रता और गौरव की भावना में एकजुट हैं। यह दिन उस राष्ट्र के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है जिसने हमारे आत्मनिर्णय और संप्रभुता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। 1947 में इस ऐतिहासिक दिन पर भारत को औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली और वर्षों के संघर्षों और बलिदानों की न्याय की निरंतर खोज पराकाष्ठा थी। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें आजादी दिलाई और कई कठिनाइयों का सामना किया और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे और उनकी विरासत सिर्फ उनके द्वारा हासिल किए गए राजनीतिक परिवर्तन में नहीं बल्कि उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, अखंडता, दृढ़ता और एकता में भी समान है। क्रांतिवीरों ने अपनी चाहतों का परित्याग किया बल्कि क्रांति की इस आग को ज्वाला दी और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी चाहतों का परित्याग किया। सर्प चाहते हैं चंदन को, अधम चाहते हैं वंदन को, कालो भी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को, काम किए बिन दाम चाहिए। आज का परिवेश यही है, काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए, बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, प्रतिपल है हर एक घड़ी है, हिम शिखरों सी बड़ी चाहते, स्वार्थ लिए खड़ी चाहते, मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे, मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे। लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ हैं जो बस केवल इतना चाहे, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए। आज जैसा कि हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आइए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं जो उन लोगों के सपनों का सम्मान करे जो हमसे पहले आए थे, उन क्रांतिवीरों को प्रणाम करें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करें जहां स्वतंत्रता केवल एक विषेधात्मक न हो बल्कि एक सार्वभौमिक अधिकार हो, सभी को आनंद मिले। 15 अगस्त केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह हमारे साझा इतिहास और दृष्टिकोण को याद दिलाता है जिसने एक पीढ़ी को बेहतर और स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत का देखने के लिए प्रेरित किया। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है और आज हम जब अपना राष्ट्र ध्वज फहराते हैं तो इसे एक कपड़े के टुकड़े से कहीं अधिक का प्रतीक बनने दें। इसे हमारे सामूहिक और स्वतंत्रता के लोकतंत्र के आदर्शों को प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता करने दें। लाती है, यह सुनिश्चित करना हम में से प्रत्येक की भूमिका है। आइए हम सभी के लिए एक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर काम करें, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दें जो हर किसी के दृढ़ संकल्प की भावना से सामना करे जो आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई की विशेषता थी। आज हम अपने इतिहास को याद करें कि कलम निडर है, कलम क्रांति है, कलम शब्द इतिहास गढ़े, कलम लिखे रणधीरों को, कलम से ही सरकार गढ़े, कलम करे जब घाव हृदय में तभी डोलता है अंबर, भूल चुके जिन वीरों को कलम दिलाती याद हमें, कलम शारदा का प्रतीक है, कलम लिखे रणचंडी को, कलम लिखे जननी का गौरव, लिखे मित्रता संधि को। यदि कलम हार श्रृंगार लिखे वीरों की आंधी कौन लिखेगा, यदि कलम हार श्रृंगार लिखे वीरों की आंधी कौन लिखेगा, यदि कलम ने घुटने टेक दिए तो बलिदानों को कौन लिखेगा। यह हमारी यात्रा पर चिंतन करने के लिए किए गए बलिदानों का सम्मान करे और एक मजबूत और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करे। गरज उठी जो अंग्रेजों पर, मैं लक्ष्मी का प्रबल प्रकोप लिखूंगा, लिखूं क्रांति 57 की तात्या टोपे सावी लिखूंगा, खान बहादुर की गाथा में बरेली का विद्रोह लिखूंगा,
इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली का क्रोध लिखूंगा। लिखो बिहार के वीरों को मैं कुंवर सिंह विद्रोह लिखूंगा। मंगल पांडे और साजफर जैसे वीरों का शोर लिखूंगा। घर लिखने बैठा मैं कलम से सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। घर लिखने बैठा मैं कलम से सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। क्रांतिवीर बलिदानों का गौरव से पहला युद्ध लिखूंगा। लिखो भुजाओं के बल को धीमी उजियारी भोर लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। मैं अमर कहानी गढ़ने वाली 57 की नींव लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र शक्ति, एकता और समृद्धि में निरंतर बढ़ता रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। धन्यवाद। जय